फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है कि किसी भी रिलेशनशिप के अंदर किसी खास चीज को, यूनिकनेस को अगर आप नोटिस करते हो, तो वो पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सही है। अगर जो बिटवीन द टू कोई भी जेंडर्स हैं या जो भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में अगर जो है वो फंक्शन आपके पास फंक्शन होगा, तो उसकी जो खासियत है वो ये है कि उनके रिलेशनशिप में कोई ना कोई खास चीज़ होगी, चाहे वो पॉजिटिविटी की हो या फिर नेगेटिविटी की हो। ठीक है। तो वो उस रिलेशनशिप को जो है वो फंक्शन बना देता है। मैथ्स की अगर बात करते हैं, तो मैथ्स के अंदर हमारे पास जो है वो यूनिकनेस मैथ्स में भी आती है। यूनिकनेस इन अ रिलेशन। अब डेफिनेटली यूनिकनेस इन अ रिलेशन का मतलब ये है कि रिलेशन यहाँ पे किन दो चीजों के बारे में बात हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक्स और वाई की, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि आपके पास अमूमन मोस्ट जो कॉमन होता है वो ऐसे लिखा हुआ होता है, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब तक मैं एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करूंगा, मेरा वाई का आंसर नहीं आएगा। सही। तो इसका मतलब ये एक मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो है वो आपके पास क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब ये डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये मेरे पास डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू के ऊपर। जब तक मैं एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करूंगा, मेरा वाई का आंसर नहीं आएगा। सही है? अच्छा, अब यूनिकनेस क्या नजर आई इसमें? यूनिकनेस ये नजर आई कि जब मैं एक्स की डिफरेंट वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं, तो मेरा आंसर रिपीट नहीं हो रहा, मेरा डिफरेंट आंसर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे -2 इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, तो -2 इंटू टू इज -4 प्लस थ्री विल गिव यू -1। -1 सब्सटीट्यूट किया तो 3 - 2 विल गिव यू 1। 0 सब्सटीट्यूट किया तो आंसर 3 आ गया। यानी आप ये चेक कर सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे -2 सब्सटीट्यूट करने के ऊपर मेरा आंसर जो है वो क्या आया? -1 आया। -1 जब मैंने एक्स की जगह सब्सटीट्यूट किया तो मेरा आंसर यहाँ पे 1 आ गया। और जब 0 सब्सटीट्यूट किया तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 3 आ गया। सही। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो क्या काम कर रहे होते हैं? चेक कर लेते हैं कि ये आपके पास फंक्शन है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दो टर्मिनोलॉजीज को यूज करूंगा। एक कहलाती है डोमेन, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज कोडोमेन। ठीक है। और इसी का जो प्लूरल होता है, कोडोमेन का प्लूरल, सही, सिंगल वैल्यू को कोडोमेन कहते हैं, और जो प्लूरल होता है इसको कहते हैं रेंज। यानी एक से ज्यादा कोडोमेन्स को रेंज कहा जाता है। और जो डोमेन होती है वो एक से ज्यादा होंगी तो डोमेन्स ही कहेंगे उसे। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो y है, ये कहलाता है कोडोमेन सिंगल वैल्यू। सही है। और जो बहुत सारी y की वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। इसी तरह जो डोमेन है वो x की सिंगल वैल्यू होती है, और बहुत सारी x की वैल्यूज को जो है वो डोमेन्स कहा जाता है। तो इन शॉर्ट ये कहलाता है डोमेन्स, और ये कहलाती है रेंज। ये आपके पास हो गया। सही। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो कुछ टाइप के जो है वो फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जो टाइप होती है वो कहलाती है वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन। अब ये फंक्शन हमारे पास वन टू वन क्या हुआ, क्यों हुआ, इसे थोड़ा समझते हैं। और इसे वन टू वन क्यों कहते हैं? वन टू वन इसको इसलिए कहा जाता है कि वो ये बता रहा है कि भाई वन का मतलब है सिंगल। सिंगल वैल्यू ऑफ डोमेन के ऊपर सिंगल वैल्यू ऑफ को डोमेन आना। यानी रेंज की फॉर्म में अगर मैं बात करता हूं तो एक को डोमेन आ रही है मेरे पास यहाँ पे। यानी एक वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई का आना, ये कहलाता है वन टू वन फंक्शन। जो हमारे पास एग्जांपल है वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री की। सही है कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया एक्स की वैल्यू 0, तो वाई का आंसर आपके सामने 3 हो गया। एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई का आंसर 5 हो जाएगा। 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई का आंसर 7 हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो हर डिफरेंट वैल्यू के ऊपर हमारे पास इसका आंसर वाई का, यानी को डोमेन का आंसर जो है वो क्या आ रहा है बेटा? डिफरेंट आ रहा है मेरे पास। ये हो गया। सही। इसी की जो सेकंड टाइप आपके पास होती है वो कहलाता है आपके पास मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन
क्या होता है मैनी टू वन फंक्शन का मतलब ये है कि मैनी यानी डोमेन, और ये क्या हो जाएंगी, एक कोडोमेन का आना, यानी एक से ज्यादा वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर सिंगल वैल्यू ऑफ वाई का आना, यानी एक आंसर आना, आंसर रिपीट होना, वो मेरे पास क्या कहलाता है, मैनी टू वन फंक्शन की एग्जांपल होती है ये। सही। अब इसकी एग्जांपल हम कैसे लेते हैं, लेट सपोज वाई इज इक्वल्स 3x स्क्वायर, ये मेरे पास। तो अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू फॉर एग्जांपल -1 और फिर 1, ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो आपको नजर आएगा y इक्वल्स 3 × -1 का स्क्वायर विच इज 3 × 1 विल बी इक्वल्स टू 3। सिमिलरली अगर मैं x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 3 × 1 अगेन इज 3। तो आप ये देख सकते हो, अगर हम जो है वो सैंपल ड्रॉ करते हैं विच शोस कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, यानी और एक से ज्यादा कोडोमेन, तो रेंज है ये आपके पास। सही। अब अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया -1 और 1, तो मेरा एक आंसर आ रहा है जो रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिनोट करता है कि हमारे पास ये क्या है, मैनी टू वन फंक्शन की एग्जाम्पल आपके पास ही होगी। सही बात समझ आती है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पर, किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। सही। अच्छा, किसी भी फंक्शन को मैंने ये प्रूव करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहा जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। सही। अब एक चीज होती है बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट जो होता है वो क्यों होता है, टू प्रूव वेदर द इक्वेशन एन इक्वेशन इज अ फंक्शन और नॉट। ये काम तो आपके पास जो कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहा होता है। सही। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि लेट्स सपोज ग्राफ के थ्रू, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक ये ग्राफ है, देन वी हैव दिस ग्राफ, फिर आपके पास जो है वो एक ये ग्राफ आ गया, और एक ग्राफ आप ले लो लाइक दिस, लाइक दिस, ये आपके पास ग्राफ आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो है वो क्या चेक करना है कि क्या मेरे पास जो है वो फंक्शन, वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू चेक करना है कि ये मेरे पास जो ग्राफ है, क्योंकि इसमें ना फंक्शन गिवन है, ना मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, तो हाउ आई कम टू नो कि मेरे पास ये वाले फंक्शन जो है वो, ये वाली जो इक्वेशन है, यानी इस ग्राफ की जो इक्वेशन होगी वो क्या फंक्शन है या नहीं है। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है वो इक्वेशन नहीं है, तो मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू जाऊंगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर आप क्या करो, रैंडमली कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो लाइक दिस, ये आपने कर दी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ कर दी, ये हो गया आपके पास। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो, इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी लाइक दिस। सही। अब इसके अंदर आपने एक चीज आइडेंटिफाई की, हमने जो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े वो दो टाइप ऑफ फंक्शन अभी तक पढ़े जो कहलाते हैं वन टू वन और मैनी टू वन। वन टू वन फंक्शन क्या होता है, जिसमें आपकी सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स पे सिंगल वैल्यू ऑफ वाई का आंसर आ रहा है। ठीक है। और मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज ऑफ एक्स के ऊपर वाई का एक आंसर आ रहा है। ठीक है। यहां पे अब आपके पास एक स्टेटमेंट है, अगर मेरे पास एक वैल्यू ऑफ एक्स यानी सिंगल डोमेन के ऊपर एक से ज्यादा, अगर मेरे पास जो है वो कोडोमेन आ जाए, यानी इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूं कि एक डोमेन के ऊपर अगर मेरी रेंज आ जाए, तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा, नो इट विल नॉट बी अ फंक्शन, इट विल बी अ रिलेशन।
ये क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। सही है, ये याद रखना कि ये फंक्शन नहीं होता, बल्कि ये क्या कहलाता है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन मेरे पास ये कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या चीज है, इसमें चीज ये है कि सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स है और वाई जो है वो एक से ज्यादा होंगे मेरे पास। ठीक है, अब जरा ग्राफ के थ्रू समझते हैं, लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होता। सही है, वन टू मैनी इज नॉट अ फंक्शन, इट्स जस्ट अ रिलेशन। अच्छा, अब यहां पे अगर थोड़ी देर के लिए मैं देखता हूं, तो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। ये वाला पॉइंट है, एक सिंगल लाइन को आइडेंटिफाई करो, ये सिंगल लाइन मेरे पास है, ये ग्राफ को एक पॉइंट पे ओनली हिट हिट करते हुए जा रही है। यानी अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे कोई ना कोई, ये आपके पास एक्स पे एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ पे वाई पे होगा, लाइक दिस। एक पॉइंट वाई पे होगा मेरे पास। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करते हैं, तो ये मेरे पास एक पॉइंट है जो एक्स पे होगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाई पे होगा। सिमिलरली थर्ड आप अगर चेक करते हो, तो ये वाला पॉइंट एक्स पे होगा, सही है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास वाई पे होगा। यानी आप अगर आइडेंटिफाई करते हो, तो हर लाइन के ऊपर, यानी हर लाइन पर ग्राफ एक दफा खाली जो है वो हिट कर रहा है। सही है, और डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, यानी ये x1 है, ये अगर x1 है तो ये y1 है, x2 है तो y2 है। ठीक है, डिफरेंट हो गई वैल्यू। x3 अगर मैंने डिफरेंट सब्स्टिट्यूट किया, नहीं x की डिफरेंट वैल्यू रखी है, तो y का भी आंसर डिफरेंट आ रहा है, y3 आ गया मेरे पास। रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि x1 पे अगर y1 है तो x2 पे भी y1 ही होगा, ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि ये जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, वन टू वन। सही है, सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स पे सिंगल वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है, ये क्या कहलाता है मेरे पास, वन टू वन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके पास सेकंड की। यहां पे अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं, तो आप ये चेक कर सकते हो कि हमारे पास यहां पर, ये देखो, ये वाला पॉइंट है, सही है। इस पे आप अगर चेक करो, तो यहां से हमारे पास ये एक्स एक्सिस आ गया, और ये वाई पे आ गई वैल्यू, यानी ये हो गया x1 और ये हो गया y1। सही है, इसी तरीके से अगर हम सेकंड बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो ये आ रहा है दूसरा पॉइंट, ये आ गया आपके पास, सही है। और इसको अगर चेक करो तो ये यहाँ पे आके हिट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ आके हिट कर गया। इन शॉर्ट, आप ये देखो कि मेरे पास x1 और x2 दोनों वैल्यूज के ऊपर y का एक ही आंसर आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, x1 पे भी, ठीक है, और x2 पे भी, दोनों पर एक y आ रहा है मेरे पास। सही है, तो ये जो फंक्शन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, मैनी टू वन फंक्शन। ये भी फंक्शन कहलाता है हमारे पास। ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगेन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी आपके पास ये वाला पॉइंट है, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू आ गई इस पे, और ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो ये हो गया x1 y1। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट आपके पास है, यहाँ से ये वर्टिकल लाइन आ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई आपके पास। अगर x2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये y2 है। सिमिलरली अगर थर्ड की बात करें, तीसरे की, तो आप ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो x3 है, और ये वाली जो पॉइंट है ये आपके पास क्या हो गया, y3 हो। तो आप अगर आइडेंटिफाई करते हो इस चीज को, तो यहाँ पे आपके पास एक ही, इस ग्राफ के अंदर भी आपके पास हर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है मेरे पास, तो ये भी क्या कहलाता है, वन टू वन फंक्शन कहलाता है। सही है, अब बात कर लेते हैं आपके पास लास्ट वाले ग्राफ की। लास्ट वाला जो आपके पास ग्राफ है, लास्ट वाले जो आपके पास ग्राफ है, इसके अंदर अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, तो यहाँ पे आपके पास ये एक आपके पास x1 है, ठीक है, इसके ऊपर एक तो ये वैल्यू आ रही है y1,
और एक ये चेक करो, ये वाली वैल्यू भी आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो आप एक चीज आइडेंटिफाई करो यहां पर, कि यहां पे सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर दो वाई की वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। यानी ये क्या बन गया, वन टू मैनी। एक एक्स के ऊपर एक से ज्यादा वाई आ रहा है तो वन टू मैनी हो गया। बट दिस टाइम इट्स नॉट अ फंक्शन, इट विल बी कॉल्ड एज अ रिलेशन। तो यहां पे आप इसे वन टू मैनी रिलेशन लिख दोगे, फंक्शन नहीं लिख। ठीक है, तो जब भी ये वाला सिनेरियो आपके पास आता है जहां पे आपके पास ग्राफ आ जाएगा और आपसे ये कहता है कि यू हैव टू चेक वेदर द गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट, तो आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे और उससे चेक करोगे कि आपका जो फंक्शन है, आपका जो ग्राफ है वो आपके पास जो है एक्चुअल फंक्शन है या सिर्फ वो रिलेशन है खाली। इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज बेसिकली अ न्यू फंक्शन विच इज बीइंग कंपोज्ड बाय द टू डिफरेंट फंक्शंस। दो फंक्शन मिलाकर जो एक नया फंक्शन बनाते हैं उसे कॉम्पोजिट फंक्शन कहा जाता है। तो इसमें एक चीज तो बहुत वाजे हो गई, बहुत क्लियर हो गई, कि हमारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स, these two can be the function, gx hx, these two can be the function, fx hx, these two can be the function। यानी कहने का मकसद है कि दो फंक्शन होंगे और उसको किसी भी नाम से दिया जा सकता है। सही है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ एक्स एच एक्स, कुछ भी आपसे बोला जा सकता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना होता है, इसको कुछ तरीके जो है वो कुछ डिफरेंट स्टाइल से आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल वो एफ जी के बारे में पूछना चाहता है तो वो या तो क्वेश्चन में एफ डॉट, अच्छा डॉट को भी वो थोड़ा सा सर्कल की तरह बनाएगा और एफ डॉट जी की तरह पूछ सकता है, या फिर वो आपसे एफ जी एक्स की तरह पूछ सकता है, या सिंपल वो आपसे एफ जी की तरह पूछ सकता है। ठीक है, तीनों सिनारियोस के अंदर आपके पास यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन का सिनारियो, कॉम्पोजिट फंक्शन की कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। कभी भी गलती से इसको या इसको मल्टीप्लीकेशन मत समझ लेना, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट द पार्ट इन द कॉम्पोजिट फंक्शन, या फंक्शन के जहां दो फंक्शन गिवन होंगे वहां कभी भी आपके सिलेबस के अंदर जो है वो मल्टीप्लीकेशन नहीं पूछेगा। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो यहाँ कॉम्पोजिशन की बात कर रहा है, कॉम्पोजिट फंक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैटर नहीं करते। मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद अगर जी बाद में लिखा हुआ है तो जी को उठाकर ही हमेशा फर्स्ट वाले फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कभी भी आपके पास जो है वो क्या नाम है, मैटर नहीं करेंगे, बल्कि आपने एक चीज याद रखनी है कि जो भी फंक्शन बाद में लिखा हुआ होगा वो सब्स्टिट्यूट होके पहले फंक्शन में आएगा। जो भी फंक्शन बाद में लिखा हुआ होगा वो सब्स्टिट्यूट होके पहले में आएगा, जो भी फंक्शन बाद में होगा वो सब्स्टिट्यूट होके पहले में आएगा, ये याद रखना। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन के अंदर ये कहता हूं कि आपके पास है जी एच एक्स, तो इसका मतलब ये है कि बाद में अगर मेरे पास यहाँ पे एच लिखा हुआ है उसे उठा के जी में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर मैं क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहता हूँ कि एच एफ, तो इसका मतलब ये है कि एफ बाद में लिखा है, इसको उठा के एच में सब्स्टिट्यूट करोगे, ये जो है वो क्या कहलाता है, कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से अगर मेरे पास आता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री एंड जी एक्स इज इक्वल्स एक्स प्लस फोर, और आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड एफ जी टू, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे कॉम्पोजिट की कंडीशन यूज करो, जी का फंक्शन उठा के एफ में सब्स्टिट्यूट करो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, टू एक्स की जगह पे पूरा जी का फंक्शन आएगा विच इज एक्स प्लस फोर माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस एट माइनस थ्री विच इज टू एक्स प्लस फाइव। अब क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे ये कहा था कि एफ जी टू फाइंड आउट करना है, यानी एक्स की रिप्लेसमेंट टू हो जाएगी, प्लस फाइव आप यहाँ पे कर दोगे, तो ये हो जाएगा टू टू ज़ा फोर प्लस फाइव विच इज इक्वल्स नाइन, यानी एफ जी टू का आंसर आपके पास जो है वो नाइन आ जाएगा। सही, अब आपके पास आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे ये कहता है एच एक्स इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एक्स प्लस फाइव और जी एक्स इक्वल्स, लेट सपोज टू एक्स मेरे पास आ जाए, और आपसे ये कहता है यू हैव टू फाइंड आउट एच जी वन, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब आप क्या काम करोगे, यहाँ पे जी वाले फंक्शन को एच में सब्स्टिट्यूट करना है। सो एच जी एक्स इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ थ्री टू एक्स प्लस फाइव, सो ये हो जाएगा एच जी एक्स
इक्वल्स 3 to the 6 x +5 मेरे पास आ गई। अब उसने क्या बोला, Hg1। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे 6 × 1 + 5, सो 6 × 1 + 5, तो Hg1 का जो फाइनल आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 11। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहते हैं भाई f(x) = 3x² - 2, g(x) = 4x + 3। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यू हैव टू कैलकुलेट f(g(x) = 1। ये आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब जो मोस्ट कॉमन चीज है, जो एक मिस्टेक आपके पास होती है, वो ये कि आपके पास क्या होता है कि स्टूडेंट ये समझता है अच्छा ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो कॉम्पोजिट फंक्शन आएगा उसमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आपके पास जो है वो ब्रैकेट में, फंक्शन के साथ ब्रैकेट में अगर आपके पास 1 2 या 3 आपके पास यहाँ पे होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल साइन के बाद अलग से इक्वेट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, जो फंक्शन आएगा कॉम्पोजिट उसको 1 से इक्वेट करवाओगे, बजाय इसके सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, इक्वेट करवाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा GF, इसका मतलब ये है f(g(x) = 3। और x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 4x + 3 होल स्क्वायर -2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे, सो इट विल बी 3a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, सो इट विल बी 16x² +4 × 3 = 12 × 2 = 24, 24x + 9 - 2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 3 = 48। मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं तो। +4 3 = 12, 3 2 = 6 और 1 72x +9 3 = 27 -2। क्रॉस चेक कर लेना एक दफा बेटा। 48x² +72x + 25, ये f(g(x) का आंसर आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे f(g(x) की वैल्यूज को उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे। ये पूरे फंक्शन का जो आंसर आया है इसको उठा के आपने सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पर, एट दिस प्लेस। तो ये हो जाएगा मेरे पास 48x² +72x + 25 = सही। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, सो 48x² +72x + 25 - 1 = 0। तो 48x² +72x + 24 = 0। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या सर हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है, बिल्कुल आपने सॉल्व करना है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का आंसर आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। रीजन उसका ये है कि उसने यहाँ पे आपके पास जब इक्वेट करके वैल्यू दे दी एट दिस पॉइंट, तो वो यही कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर ऑफ द अननोन वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, फैक्टराइजेशन यूज कर लो, वट एवर सूट्स यू, जिससे आंसर आ जाए उससे आपने अपना आंसर कैलकुलेट करना है और एक्स के दो आंसर फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आ रहा है कि जब सब्स्टिट्यूट कब करना है और इक्वेट कब करना है। तो यहाँ पे आपके पास जब भी इक्वेट होगा तो याद रखना वेरिएबल निकालना है, और जब सब्स्टिट्यूट होगा तो इसका मतलब है कि उसमें भी आंसर आएगा, या समटाइम्स ये होता है कि उसके अंदर आपके पास अगर सिंपली एक्सप्रेशन होता है तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको आंसर दे देते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास यहाँ पे हो गई कॉम्पोजिट फंक्शन से रिलेटेड, राइट। अच्छा, अब आपके पास एक चीज आती है, अगर आपसे कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल if we have hx 3x - 4 gx 2x², सही। आपसे कहता है कि Hg(t-1) फाइंड आउट करो। ये उसने क्वेश्चन के अंदर कह दिया। अब आप सबसे पहले क्या काम करोगे, यहाँ पे Hg फाइंड आउट करोगे। तो Hg कैलकुलेट करने के लिए
जी वाले फंक्शन को एच में रखना है, सो इट विल बी 3 and 2x स्क्वायर, ये हो गया -4। सो एच जी इज इक्वल्स 3 into 2 इज 6x स्क्वायर -4। ये आपके पास हो गया। ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपके पास x चल रहा था तो आपने x चला लिया, लेकिन उसके बाद अब ये वो कह रहा है, ये अच्छा स्टूडेंट यहाँ हो गया कंफ्यूज। अच्छा सर अब t-1 तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, पता नहीं है कैसे सॉल्व होगा। नहीं बेटा इसमें कुछ भी नहीं है। जिस तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को रिप्लेस करता Hg2 दे देता, तो आप क्या काम करते हो, आप इस 2 को उठा के फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हो। तो यहाँ पे उसने आपको सिंपल वेरिएबल देके कंफ्यूज कर दिया t-1। इस पूरे को उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा t-1 इक्वल 6, और यहाँ पे भी आ जाएगा t-1 होल स्क्वायर -4। तो ये हो जाएगा 6, ब्रैकेट ओपन करोगे बाय यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो इट विल बी t स्क्वायर -2t + 1 -4। सो 6t स्क्वायर -12t + 6 -4। तो एच जी t-1 का आंसर आ गया बेटा 6t स्क्वायर -12t + 2। ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, जरूरत नहीं है। रीजन उसका ये है कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग एच जी t-2, ये मेरे पास है। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 होता, तो फिर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते टू गेट द आंसर ऑफ टी, राइट। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर कोई आपके पास फंक्शन गिवन होता है और उसका मुझे इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको चार बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है। और अगर आप वो चार बेसिक स्टेप्स अच्छे तरीके से फॉलो करती हो तो आपका जो है वो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। किसी भी का मतलब यह है कि जो 1 to 1 फंक्शन होता है, सही है। अच्छा, एक बात मैं अच्छे तरीके से आपको बता दूं, हमेशा इनवर्स उस फंक्शन का पॉसिबल होता है जो फंक्शन 1 to 1 होता है। ओनली 1 to 1 फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। इसका मतलब यह हुआ जो मैनी टू वन फंक्शन है उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो आपके पास जो थ्योरी है जो आपके पास घुमा फिरा के कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दे दी जाती है और स्टूडेंट पिक नहीं करता इस चीज को, सही है। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हर उस फंक्शन का पॉसिबल है जो फंक्शन सिर्फ 1 to 1 है, दैट्स इट, सही। अच्छा, अब लेट सपोज आपके पास चार स्टेप्स जो मैंने कहे जो आपने फॉलो करने टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, वो आपके पास है। अगर कहीं एफ एक्स जी एक्स या एच एक्स लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर दो वाई से। सेकेंड स्टेप, वाई को स्वैप करो एक्स से और एक्स को स्वैप करो वाई के साथ। ये आपके पास हो गया। थर्ड आपके पास क्या है, मेक वाई एज अ सब्जेक्ट, मेक वाई एज अ सब्जेक्ट। एंड द फोर्थ वन इज रिप्लेस वाई विद ईदर एफ इनवर्स ऑफ एक्स या जी इनवर्स ऑफ एक्स, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब आप क्या करोगी, लेट से मेरे पास एक क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन के अंदर कहता है एफ एक्स इज इक्वल्स 3x + 4। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप, एफ एक्स रिप्लेस होगा y से 3x + 4। देन y जो है वो स्वॉप होगा x के साथ और x स्वॉप हो जाएगा y के साथ और +4 आ जाएगा। और उसके बाद आप काम क्या करोगे, y को सब्जेक्ट बनाओगे। सो x - 4 = 3y। सो x - 4 ÷ 3 इक्वल्स वाई। तो एट द एंड आपने क्या करना है, यहाँ पे एफ एक्स को जो है वो रिप्लेस करना है बाय एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो फाइनल आंसर आ गया x - 4 ÷ 3। ये आपके पास जो है वो इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा, सही। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है जी एक्स इज इक्वल्स √3x - 1। अब इसका जो है वो आपने क्या करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स वही फॉलो करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जी एक्स को रिप्लेस करो वाई के साथ, √3x - 1। उसके बाद स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, तो x = √3y - 1 हो जाएगा।
ये आपके पास हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं y को सब्जेक्ट जब तक नहीं बना सकता जब तक मेरे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट। तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करके सबसे पहले स्क्वायर रूट रिमूव करोगे ताकि आप y सब्जेक्ट बन सके आराम से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 3y - 1, ये हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, x² + 1 इक्वल्स 3y। सो x² + 1/3 इक्वल्स y। ये आपके पास फंक्शन आ गया, राइट। फंक्शन आपके पास है g(x = 4x - 1/2x + 3), मेरे पास यहाँ पर है। आप क्या करोगे, सबसे पहले y = 4x - 1/2x + 3। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, y को x से स्वैप किया और x को y से स्वैप किया, ओवर 2y + 3 मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये 2xy बन जाएगा प्लस 3x बन जाएगा इक्वल्स 4y - 1 बन जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है यहाँ पर, कि आपके पास यहाँ पर दो y आ गए, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सिंगल y होता है तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, हम जो है वो सिंपल कॉमन लेते हैं और इधर उधर करते हैं और आपका y सब्जेक्ट बन जाता है। तो जब भी इस टाइप का सिनेरियो हो जहां पे मेरे पास y एक से ज्यादा टर्म्स में आ रहा हो, क्योंकि आपके ने y को ही सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सारी y वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दो। तो 2xy लेफ्ट साइड पे था, 4y को भी लेफ्ट साइड पे ले आओ विद द चेंज इन साइन, तो ये हो जाएगा -1, और +3x को दूसरी साइड पे भेज के -3x कर दो। अब आप दोनों टर्म्स में से अगर y को कॉमन ले लेते हो तो मेरे पास क्या बन गया, 2x - 4 बन गया इक्वल्स -1 - 3x बन गया। तो इन शॉर्ट y इज इक्वल्स -1 - 3x ओवर 2x - 4 आ गया यहाँ पे, ये आ गया। अब आपके पास यहाँ पे एट द एंड y को रिप्लेस कर दो g−1 से, तो आप देखो पूरे फंक्शन के अंदर मेरे पास y एलिमिनेट हो गया, x की फॉर्म में पूरा इनवर्स आपका फाइंड आउट हो गया है यहाँ पे। क्लियर। अब लेट सपोज अगर मेरे पास जो है वो ग्राफ गिवन है, और उस ग्राफ को देख के मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या ये मेरा फंक्शन जो है वो इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। जिस तरह हमने कहा था क्या ये फंक्शन है या नहीं, उसके लिए हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था, इसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, जो ये बताता है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बताता है आपको, कि इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं, वेदर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट, और नॉट। वो ये आपको बता रहा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। अब लेट से आपके पास दो एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक मेरे पास यहाँ पे आती है लाइक दिस, ये आपके पास एक ग्राफ आया, एक ग्राफ आपके पास आता है समथिंग लाइक दिस, ये मेरे पास एक ग्राफ आ गया, सही। अब आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लो, सही। मैंने आपको एक कंडीशन ये बताई थी कि इनवर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये कि इनवर्स सिर्फ और सिर्फ 1 to 1 फंक्शन के लिए होता है, मैनी टू वन फंक्शन के लिए नहीं होता, सही। जब हम पढ़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने लिखवाया था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ओनली एग्जिस्ट फॉर 1 to 1 फंक्शन, सही है। मैनी टू वन फंक्शन के लिए इनवर्स नहीं होता। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कुछ जो है वो ड्रॉ करनी है, सही है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, फर्स्ट वन, ये आ गई आपके पास, फिर आपके पास एक लाइन ये आ गई, देन आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई लाइक दिस, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, सही। अच्छा, अब यहाँ पे अगर एक चीज आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको बहुत क्लियरली एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे ये एक पॉइंट है जिसपे x मेरे पास एक है और डेफिनेटली एक y है, तो ये x1 y1 है। सेकंड अगर बात करते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला एक पॉइंट है जिसपे मेरे पास एक x2 है और यहाँ पे मेरे पास y2 है, सही है। इसी तरीके से आपके पास थर्ड पॉइंट है, ये आपके पास जो है वो x3 दे रहा है, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, और ये मेरे पास y3 दे रहा है, ये आपके पास है। और सिमिलरली जो फोर्थ आपके पास है वो आपको आइडेंटिफाई करवा रहा है ये वाला पॉइंट, कि यहाँ पे आपके पास x4 आ रहा है और यहाँ पे y4 आपके पास आ रहा है।
तो हर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई का आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा 2x पे y रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। तो ये जो फंक्शन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? वन टू वन फंक्शन कहलाता है, पता है ये बात आपको। और क्योंकि ये वन टू वन फंक्शन है, तो आप क्या कहोगे? इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, सही है। इसी तरीके से सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड के अंदर आप एक चीज आइडेंटिफाई करते हो कि यहां पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है एक्स के जहां पे एक जगह x1 नजर आ रहा है, एक जगह x2 नजर आ रहा है। लेकिन यहां पे दोनों जगहों पे y का एक ही आंसर आ रहा है, चाहे मैं x1 सब्स्टिट्यूट करूं या x2 सब्स्टिट्यूट करूं, y मेरे पास क्या आ रहा है? एक ही y आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन अब वन टू वन नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया? मैनी टू वन हो गया। अगर ये मैनी टू वन फंक्शन है, तो आप क्या कहोगे? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है, वो आपको हेल्प आउट करता है कि अगर मेरे पास फंक्शन वन टू वन है, तो आप ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इनवर्स इसका होगा, पॉसिबल है। और अगर जो है वो मैनी टू वन फंक्शन है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो ये बताता है कि ये फंक्शन है या सिर्फ ये रिलेशन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक सारी बात अच्छे तरीके से?